अरावली पहाड़ियों में बहुत अंदर एक राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। सूर्य का किला, एक ऐसी जगह जहां खुशी सोने से भी ज्यादा चमकती थी। वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे, एक समझदार राजा के मार्गदर्शन में, जो बरगद के पेड़ के नीचे सबकी बातें सुनते थे, और उनके दिन हंसी, प्रार्थना और प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते में बीतते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली और नए शहर बने, सूर्यगढ़ एक कहानी बन गया। उसकी धूप से चमकती दीवारें और प्यारी कहानियां धीरे धीरे यादों के सिवा सब भूल गए। सूर्यगढ़ की इमारतें शहद जैसे सनस्टोन से चमकती थीं। सुबह में सूरज की रोशनी में जलते दिए की तरह चमकती थी। लोग सूरज की रोशनी से रेशम बुनते थे, जिससे सूर्य वस्त्र बनते थे, ऐसे कपड़े जिनके बारे में कहा जाता था कि वे खुशी और सेहत लाते हैं। पूर्णिमा की रातों में परिवार नदी में दिए बहाते थे, जिससे पानी तैरते तारों और इच्छाओं से भर जाता था। उनका इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि मिट्टी की चित्रित पटियाओं में रहता था, जिन्हें हर शाम कहानीकार बच्चों को पढ़कर सुनाते थे। सूर्यगढ़ में परंपरा और अजूबे रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए थे, जिससे शहर एक जीवंत किंवदंती बन गया था। सूर्यगढ़ का गायब होना शांत था। एक नए साम्राज्य की सड़कें उसे छोड़कर निकल गईं और दुनिया बस उसके चारों ओर से निकल गई। समय के साथ उसकी कहानियां सोने से पहले की कहानियां बन गईं। उसके लोग दूर की कल्पनाओं में परी लोक बन गए। जंगल अंदर घुस आया। बेल और काई ने सनस्टोन की सड़कों को निगल लिया, जब तक कि एक भूकंप ने घाटी को बंद नहीं कर दिया। सारे रास्ते मिटा दिए। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और सूर्यगढ़ गायब हो गया, छिपा हुआ और भूला हुआ, समय में खोया हुआ एक चमकता शहर। सिर्फ फुसफुसाहटें बची थी, जो जंगली पहाड़ियों में गूंज रही थी। सदियों बाद रोहन नाम का एक जिज्ञासु लड़का अपनी दादी की कहानियों से प्रेरित होकर खोए हुए शहर की तलाश में निकला। उसने पुराने नक्शों और किंवदंतियों से सुराग इकट्ठे किए। उसे यकीन था कि सूर्यगढ़ असली था। घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों का सामना करते हुए रोहन उम्मीद और एक चमकते राज्य की याद से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे एक सूरज से तराशा हुआ मेहराब मिला, जो बेलों से छिपा हुआ था, और उसके पार एक घाटी सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। वहां सूर्यगढ़ खड़ा था, जैसा कि कहानियों में वादा किया गया था, शांत, सुंदर और फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। रोहन को खोया हुआ राज्य मिल गया था। सूर्यगढ़ की शांत सड़कों पर घूमते हुए रोहन को उसके मूल लोगों के वंशज मिले, जो शांतिपूर्ण एकांत में रह रहे थे। कहानियां साझा करते हुए उसने अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दिया, उनके तरीकों को सीखा और उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में बताया। बड़ों ने उसके ज्ञान से प्रभावित होकर अपनी सच्ची कहानी चित्रित पटियाओं और धूप से चमकते रेशम के माध्यम से बताई। रोहन को एहसास हुआ कि सूर्यगढ़ का सबसे बड़ा खजाना उसकी बुद्धिमत्ता थी, शांति, समुदाय और प्रकृति के प्रति सम्मान। जब वह घर लौटा तो वह एक कहानीकार बन गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सूर्यगढ़ फिर कभी नहीं भूला जाएगा। उसकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि इतिहास छोटे सुंदर संस्कृतियों में रहता है, न कि केवल युद्धों और राजाओं में। सूर्यगढ़ को याद रखना उन्होंने सीखा, यही वह तरीका है जिससे हम एक समझदार, दयालु भविष्य का निर्माण करते हैं।